Hello friends, welcome to Standard 10 Science class. Today we are going to discuss about chapter number 6 Life Processes. तो हमें कोई चीज जिंदा है कि नहीं है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे हम डिफरेंस कर सकेंगे। जैसे कि इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चीविंग अ कर्ड और अ मैन shouting loudly on the street, तो हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज these are living beings. ये तो हमें कुछ मूवमेंट से पता चल रहा है, लेकिन अगर ये सारे जो है वो अगर सो रहे हैं तब कैसे पता चलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग से पता चलेगा कि वो लोग जिंदा है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट ऐसा पूछा जाए कि ये जो प्लांट है वो जिंदा है कि नहीं है, वो चेक करना है। तो जैसे कि वो ग्रीन है कि नहीं, कुछ कहेंगे कि वो ग्रीन है तो उसे पता चल जा रहा है। कुछ जो है वो ग्रो के मूवमेंट पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि उसकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं है, यानी कि ग्रोथ पे। लेकिन बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, तो उसका कैसे चेक करेंगे? और एनिमल की बात करें तो सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो ऐसे ब्रीथ करते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट की तरह। तो using visible movement as the defining characteristic of the life is not enough, तो ये एक मूवमेंट की तरह, मूवमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे पता नहीं चलेगा कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू बी नेक्ड आई। और अगर हम कोई बायोलॉजिस्ट से पूछे, पर प्रोफेशनली जो बायोलॉजिस्ट है उससे पूछे कि इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, तो उसका आंसर होगा यस। बिकॉज देखो, वायरस जो है वो हमें दिखता नहीं है, वायरस हमको दिखता नहीं है, फिर भी वो हमें अफेक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी में जाके वो जो सेल है उसको डैमेज भी कर सकता है। तो इससे आपको यही कहना चाहते हैं कि मूवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक लेके कोई चीज अलाइव है कि नहीं उसका देखना, मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक इनफ नहीं है। तो व्हाई आर द मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, तो ये मोलिकुलर मूवमेंट जो है वो क्यों हमारी लाइफ के लिए जरूरी है? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक मतलब कि एक ऑर्गेनाइज पूरा हुआ एक स्ट्रक्चर है। और they can have a tissue and tissue have a cells and cells have a smaller components in them। उसके अंदर जो है वो टिश्यू के साथ में सेल है, सेल के पास भी एक स्मॉलर कंपोनेंट है। और अगर कोई एनवायरमेंट का इफेक्ट हुआ और इससे ये सारा स्ट्रक्चर अगर टूट जाता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना है वो टूट जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी लॉन्गर बी अलाइव, तो वो जिंदा रह सकता नहीं है। तो इसकी वजह से रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहता है, जो रिपेयर एंड मेंटेनिंग होता है वो चलता रहता है। एंड सिंस all these structure are made up of molecule, they must move molecules around all them। तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है इसके लिए, तो वो प्रोसेस क्या है इसके बारे में देखना है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? all the processes which are necessary to maintain life in an organism are called life processes। ऐसी सारी प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए मतलब मेंटेन रखने के लिए जरूरी है उसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये पूरे चैप्टर में हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, एज वेल एज प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो ये है लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो अभी हमें ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो क्यों जरूरी है उसके बारे में देखना है। कि जब भी डैमेज या कोई ब्रेक डाउन होता है या हमें कुछ लग जाता है, तब ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो प्रिवेंट होना चाहिए और उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं? तो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो हम लोग एनर्जी यानी कि हम खाना खाकर एनर्जी लेते हैं वी, और हम जो ये खाना खाते हैं तो जनरली हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। एंड जनरली क्या है कि हमारे लाइफ पे जो अर्थ है वो डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल। जो अर्थ पे लाइफ जो है वो कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है।
एंड मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, और हमारा जो फूड सोर्सेज है वो भी कार्बन बेस के ऊपर ही बना है, कार्बन सोर्सेज है। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो ये इसके बारे में ही दिया है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस क्यों जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो हम जो हमारी जो बॉडी है उसका प्रोटेक्शन के लिए एज वेल एज ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ बोथ ऑफ दिस प्रोसेस, उसके लिए जो मोलिक्यूल्स है उसका बनना भी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइप के मोलिक्यूल बनना भी जरूरी है जो केमिकल, जैसे कि फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस बॉडी आर नेसेसरी, इसके लिए केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स। तो ये सब रिएक्शन के लिए बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर से लेना जरूरी है। तो ये जो ऑक्सीजन हम बाहर से सप्लाई करते हैं वो प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये जो ऑक्सीजन सप्लाई